हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन, जो कि आपकी सक्षमता परीक्षा होने वाली है जो बिहार में, उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये किसी ना किसी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप इसमें के जो भी हैं सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इसके अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत चांसेस हैं कि इन्हीं सब प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है वो 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर से होकर जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। हम बता दें कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगर पश्चिम से पूरब की ओर के क्रम में हम देखेंगे 8 राज्य, तो पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, इतने राज्यों से ये होकर गुजरता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए है आपका डफला पहाड़ी, ऑप्शन बी है मीरी पहाड़ी, ऑप्शन सी है मिसमी पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपकी डपला पहाड़ी और मीरी पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये सभी जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी और आपकी मिसमी पहाड़ी, ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस पे हम डेली प्रैक्टिस से डालते हैं आपके सक्षमता परीक्षा के लिए, वो आप इसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है कोसी नदी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में एक नदी है। ठीक है, कोसी जो आपकी नदी है बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला एवं काढ़ागोला के पास गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये आपके कटिहार जिला में एक जगह है कुर्सेला एवं काढ़ागोला के पास गंगा नदी में ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड। झारखंड राज्य में आपके मयूराक्षी परियोजना स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में कौन से हैं। तो ऑप्शन है हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में, हिमालय के शिवालिक श्रेणी में, सिक्किम में, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। जो आपकी कामेत चोटी है वो हिमालय की हिमाद्री श्रेणी, जिसे वृहद हिमालय कहते हैं, वृहद हिमालय की चोटी है। ठीक है, जो आपकी कामेत चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, और कामेत जो चोटी की ऊंचाई है वो आपकी है 7756 मीटर है, 7756 मीटर है। ओके,
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है? ऑप्शन ए है कानपुर, वाराणसी, बक्सर, आगरा। ऑप्शन बी है वाराणसी, पटना, बिजनौर और बलिया। ऑप्शन सी है वाराणसी, भागलपुर, मथुरा और मुंगेर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, पटना, बिजनौर और बलिया। ठीक है, इन राज्यों से निम्न में से कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे है? तो ये जो शहर हैं आपके, ये आपके गंगा नदी के किनारे हैं। कौन कौन से शहर? वाराणसी, पटना, बिजनौर और बलिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। ऑप्शन ए है यह कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी है यह घाटप्रभा नदी पर है। ऑप्शन सी है यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तत्व क्या है कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए, तो जो आपका गोकाक जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात, ठीक है, घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है, ये भी सही है आपका, घाट ये प्रभा नदी पर स्थित है। और जो कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात जो आपके जलप्रपात है वो आपका गोरसुप्पा भी है, जोगा, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सब भी आपके कर्नाटक में है। ठीक है ना, तो गोकाक जलप्रपात जो है इनमें कर्नाटक और घाटप्रभा ये दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए है इसका, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन बी है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी है हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी है उत्तर से पश्चिम। ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व। उपरोक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? तो कोलंबस आपके किस देश का था? ये आपके स्पेन देश का था। ठीक है ना, कहाँ का था ये? कोलंबस स्पेन देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? डच जो लोग थे वो पुर्तगालियों से किसको जीता था? श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका 1652 में। ऑप्शन बी है 1654 में। ऑप्शन सी है 1658 में। एंड ऑप्शन डी है इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1658 में, मतलब 1658 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 42, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, लॉर्ड जो कर्जन वाला जो आपका बंगाल का हुआ था विभाजन, वो कब हुआ था? ठीक है ना, और कभी कभी पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? उस समय के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है ना, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को
2 भागों में बांटने का आदेश को जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 43, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया था? ऑप्शन ए है 16 जुलाई 1946 को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी है 22 अगस्त 1946 को और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 45, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियम, ठीक है, अधिनियमित किया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल का पद को अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया? नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नवजागरण का जो आपको अग्रदूत कहा गया है वह आपको कहा गया है इसको राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1886 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1893 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी वो 3 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, एक 1886 ईस्वी में बने थे तो पहला सही है, दूसरा भी सही है 1893 में बने थे और 1906 में भी बने थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली एक सेट जीके और जीएस का डालते हैं, साइंस का भी और आपके एसएसटी का भी डालते हैं, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी आप दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सेशन है।